देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 29 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। के केशव राव ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, इसीलिए केजरीवाल को फ़ोन चाहिए, वजीर आतिशी का इल्ज़ाम। निज़ामाबाद एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। किसानों के लिए खुशखबरी, खरीफ से बीज सब्सिडी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। के केशव राव ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बीआरएस के कलीदी लीडर के केशव राव ने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ शाइस्ता मुलाकात की। ये पहले ही मालूम है कि के केशव राव और उनकी बेटी जीएचएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। बाप बेटी जल्द ही कांग्रेस का स्कार्फ पहनेंगे, इसीलिए केजरीवाल को फ़ोन चाहिए, वजीर आतिशी का इल्ज़ाम। दिल्ली के वजीर आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया कि ईडी को बीजेपी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी जानना चाहती है कि केजरीवाल के फ़ोन पर क्या है। ईडी ने पहले कहा था कि उन्हें शराब पॉलिसी की तैयारी के दौरान उसके ज़रिए इस्तेमाल किया गया फ़ोन नहीं मिला है। कहा जाता है कि उसने अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं बताया। फ़ोन पर तफसीलात के लिए हिरासत में तौसी की कोशिश की है। ये लोकसभा की इंतखाबी हिकमत अमली को जानने के लिए किया जा रहा है। निज़ामाबाद एमपी उम्मीदवार जिसने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, एमएलसी जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने निज़ामाबाद एमपी उम्मीदवार को हतमी शक्ल देने के वक्त ताज़ा तरीन सियासत पर तबादला ख्याल किया। एआईसीसी इंचार्ज दीप दास मुंशी, हुकूमती मुशीर शबीर अली, वी नरेंद्र रेड्डी, एमएलए सुदर्शन रेड्डी, एमपी उम्मीदवार सुरेश शेटकर, मालू रवि और निज़ामाबाद कांग्रेस कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। किसानों के लिए खुशखबरी, खरीफ से बीज पर सब्सिडी। हुकूमत ने किसानों को हर किस्म के बीज पर सब्सिडी बहाल करने का फ़ैसला किया है। मालूम हुआ है कि पिछली हुकूमत ने रेपिडसेड, जूट और कटनीप के अलावा दिगर बीजों पर सब्सिडी ख़त्म कर दी थी। खरीफ से महकमे ज़राअत कपास, चावल, कंडी, जवार, मकई, सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली और दिगर बीजों के लिए 35 से 65% सब्सिडी देगा। इसके लिए 170 करोड़ रुपये खर्च होने का अंदाज़ा है। आइए बीआरएस में शामिल हो जाएं, चाहे वो पाँव पकड़ें। केटीआर पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने एमपी रंजीत रेड्डी और साबिक़ा वज़ीर पट्टनम मोहिंदर को जवाब दिया, जिन्होंने बीआरएस छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे कहा कि पार्टी नहीं बदलेगी, तब उन्होंने उनकी बातों पर पागलों की तरह यकीन किया, लेकिन 15 दिन में झंडा तब्दील कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि रंजीत रेड्डी और मोहिंदर रेड्डी ने आस्कर की सतह पर अदाकारी की। उन्होंने वाज़े किया कि अगर वो केसीआर की टांगें पकड़ेंगे तो भी उन्हें दोबारा बीआरएस में शामिल नहीं किया जाएगा। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निज़ामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब
बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। डीएससी उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये की माली इमदाद, आखिरी तारीख सिर्फ 7 दिन बचे हैं। नोटिफिकेशन के लिए डीएससी पोस्टों के साथ हाल ही में जारी करदा 11,062 दरखास्तों का अमल जारी है। बीसी स्टडी सर्किल इस इम्तिहान की तैयारी करने वाले बीसी उम्मीदवारों को किताबों के लिए हर एक तालिब इल्म को 1500 रुपये की माली इमदाद फराहम करेगा। इससे रियासत भर में 10,000 लोगों को फ़ायदा होगा। दिए गए वेबसाइट पर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। बीआरएस कायदीन का कदम श्रीहरि पर गुस्सा। बीआरएस से इस्तीफ़ा देने वाले सीनियर लीडर एमएलए कदम श्रीहरि से पार्टी के लीडर नाराज़ थे। साबिक़ा एमएलए विनय भास्कर ने कदम श्रीहरि को एक नालायक लीडर करार देते हुए तनकीद की। दलित लीडरों को बड़ा होने से रोकने के लिए बहुत सी साजिशों के साथ नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें सियासी मुस्तकबिल से महरूम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में मदऊ किया गया, हालांकि वो जानते थे कि वो बीआरएस के लिए बेलौस काम करेंगे। सियासत में बाप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए छलांग लगाते हैं। लोकसभा इंतखाबात के पस मंज़र में यहाँ तक कि बीआरएस के अहम लीडर भी दूसरी पार्टियों के लिए खुश हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वो इन्हिराफ पसंद नहीं हैं, लेकिन तो वो अपने बच्चों के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। कदम श्रीहरि ने बेटी काव्या के लिए, बेटी विजय लक्ष्मी के लिए के केशवराव और बेटे भरत के लिए पुटुगंती रामुलु ने पार्टी छोड़ दी। ताहम कांग्रेस से जुड़े जाना रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। उनके जानशीनों में से एक को एमएलए बनाया गया, जबकि दूसरे को एमपी की सीट मिली। हरीश राव बीजेपी में शामिल होंगे। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सनसनीखेज़ तबसरा किया है कि साबिक़ा वज़ीर हरीश राव एमपी इंतखाबात के बाद बीजेपी में शामिल होंगे। जोशीम ने कहा कि सिर्फ केसीआर और केटीआर ही बीआरएस में रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने शमूलियत के दरवाजे नहीं उठाए, लेकिन वो पार्टी आगे आ रही है। उन्होंने शिकायत की कि ये वो तालीम है जो केसीआर ने दी थी और ये गुनाह उनकी वजह से हुआ था। कहा जाता है कि फ़ोन टैप करना एक मामूली मामला है। निज़ामाबाद में आईपीएल की बड़ी स्क्रीन। मुंतज़मीन वेंकट राम रेड्डी और सत्यपाल ने कहा कि वो क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए निज़ामाबाद शहर में आईपीएल फ़ैन पार्क कायम कर रहे हैं। उन ख़यालात का इजहार उन्होंने निज़ामाबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। इस माह की 30 और 31 तारीख को आप शहर के वुमेंस कॉलेज ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन पर क्रिकेट मैच मुफ्त देख सकते हैं। उन्होंने क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों पर जोर दिया है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। 2023 में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद की लागत से 1 करोड़ 50 लाख रुपए 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 की लागत
नाजरीन, ये थे 29 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।